नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कॉलोनी में आधी रात घुसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घरों में दाखिल होने पर चौकीदार ने की पूछताछ तो कर दिया उस पर ही पथराव। रॉयल एनक्लेव की समस्त महिलाओं ने मनाया तीज का त्योहार। पुलिस ने किए 3 वारंटी गिरफ्तार। बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर में हुई छापेमार कार्यवाही। 2 मेडिकल हुए सील। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। चकुटिया पुलिस ने जीआईसी मासी में चलाया जागरूकता अभियान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपाइयों ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। शहर में 37 करोड़ की लागत से बिछाई जा रही पेयजल और सीवरेज लाइन। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। राजकिशोर शाह बने भारतीय किसान यूनियन के निर्विरोध जिला अध्यक्ष। बाढ़ आपदा राहत कार्यों की जांच हेतु डीएम पहुंचे खटीमा। सीएम चंपावत ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। किरोड़ा नाले में बही यात्रियों से भरी मैक्स जीप, एक किशोरी की मौत, 2 लापता। अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा द्वारा जीआईसी बाड़े छीना के विद्यार्थियों को अग्निशमन उपकरणों के संबंध में किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। थाना आईटीआई पुलिस को लोगों द्वारा तहरीर देकर सूचना दी गई कि रामपुरम एक्सटेंशन में 7 अगस्त की रात्रि 2:50 पर 3 से 5 व्यक्ति कॉलोनी के मकान नंबर 147 में घुसे, जिसके बाद कॉलोनी के मकान नंबर 147 में कुछ न मिलने पर अन्य घरों में घुसने का प्रयास किया। तो वहीं जब चौकीदार नेम सिंह द्वारा उन्हें देखा गया और पूछताछ की गई कि वह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सभी अज्ञात व्यक्तियों ने चौकीदार पर पत्थरों से हमला कर चौकीदार को जान से मारने का प्रयास किया, जिससे चौकीदार के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं चौकीदार के शोर मचाने पर चोर आनन फानन में वहां से भाग गए। साथ ही बता दें कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तीज के त्योहार के अवसर पर रॉयल एनक्लेव सोसाइटी में सोसाइटी की समस्त महिलाओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में नृत्य, खेल आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही सभी महिलाओं ने मिलजुल कर तीज का त्योहार मनाया। इस कार्यक्रम में सुमन अरोड़ा को तीज क्वीन का खिताब मिला, तो वहीं निशा को पंक्चुअलिटी का और प्रियंका अग्रवाल को खेल में जीतने पर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन की दृष्टिगत जनपद में वारंटी की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा बीते दिन 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्यवाही की। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, एसीएमओ श्वेता भंडारी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरा नगर गोपाल मंदिर लाइन नंबर 17, 8 और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर पर कई सारी कमियां पाई गई, जिनको लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा छापेमारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है और कई मेडिकल स्टोर की चेकिंग भी हो रही है, जिसको लेकर मेडिकल स्टोर वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, आज आपने पता लगा था मेडिकल का निरीक्षण किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग साथ में, सर किस तरीके के निर्देश दिए हैं और क्या सर कितनी दुकानें? देखिए, इसमें जो शासन से जो निर्देश प्राप्त है उसी क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ सीएमओ मैडम है, ड्रग इंस्पेक्टर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई है उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका ट्रैफिक है अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। किस तरीके की अनियमितता पाई गई है? देखिए, कुछ जो इनके शेड्यूल हैं उसके अनुसार जो ड्रग्स किस तरह से रखी जानी है, दी जानी है, प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है या होलसेलर के तौर पे आप उसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ मानक है जिनमें सीसीटीवी स्थापित किया जाना है। इसके अलावा गंदगी आप नहीं रख सकते, बहुत सारी चीज़ें के आलोक में इनका परीक्षण किया गया और जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसके
देखते हुए उनके लाइसेंस अभी तत्काल सस्पेंड किए गए हैं, क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है और अभी आगे और जिसमें कार्रवाई की जाए। यहाँ आज जिला जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उनके आदेश पे सिटी मजिस्ट्रेट सर के उसमें आज एक निरीक्षण किया गया है जिसमें मेडिकल स्टोर और क्लिनिक की चेकिंग की गई है। मेडिकल स्टोरों में कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेल परचेज, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी बॉक्स के संबंध में चेकिंग की गई और जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गई उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने जगह जगह पर पुतले भी फूके। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंदिरों की सुरक्षा करो। देखिए, मेरा नाम जोगेंद्र राणा है और मैं गौ सेवक हूँ हल्द्वानी से। और आज हमने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, और हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत तक वहाँ पे लूटी जा रही है। तो हम इसी उसमें जो है प्रदर्शन करने आए हैं। आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम भारत सरकार को बड़ा दिल रखते हुए जो हमारा बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहा है उनको यहाँ पे लाके रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो बड़ी मात्रा में, देखिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उसको बचाने के लिए वो बड़ी मात्रा में बॉर्डर से ही भाग के भारत में आ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पे रख के अच्छी उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, उनकी उचित व्यवस्था बनाई जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आए। और अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना जी ने जब से अपने बांग्लादेश को छोड़ा है तब से आपने देखा है कि एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, तो इसके द्वारा वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी दुकानों को आग लगा दी जा रही है, घरों को आग लगा दी जा रही है और अभी तक सैकड़ों हिंदू इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम शिव सैनिक जो है इस सारे घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि इसमें तुरंत कोई न कोई ऐसा एक्शन लिया जाए और हमारे भाइयों की वहाँ पर जान बचाई जाए। बांग्लादेश में जिस तरह की गृह युद्ध वाला हालात बने हैं, लेकिन उसको लेकर आज वहाँ जो कम से कम 1,40,00,000 जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उनका व्यापार को लूटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और इससे पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का हिंदू समुदाय नाराज है, रोष व्यक्त है, जिसको लेके आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं जो कि हिंदुस्तानी वहाँ बांग्लादेश में उनको अति शीघ्र सुरक्षित हिंदुस्तान में लाया जाए, वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की जाए, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। ये मांग शिवसेना करती है। रूपेंद्र नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना उत्तराखंड। थानाध्यक्ष चौखुटिया जसविंदर सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मासी ब्रजमोहन भट्ट द्वारा जीआईसी मासी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर छात्र छात्राओं व स्कूल स्टाफ को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं व बाल अपराधों से संबंधित अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि के बारे में बताकर उनके अधिकारों व कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में जागरूक करते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति से बात न करने और अपनी निजी जानकारी किसी से शेयर न करने की बात भी कही गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बर्बरता को लेकर पूरे देश भर में रोष व्याप्त है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंच बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया, जिसमें भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। किया गया, वहाँ बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके भारत के लिए किसी भी तरह से ये जो बांग्लादेश में पिछले 4-5 दिन के अंदर घटना चक्र हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला है। पर वहाँ हिंदुओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, वहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की संपत्ति जलाई जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो जरूर एक सोचने प्रश्न है कि आखिरकार उन हिंदुओं की गलती क्या थी इस पूरे घटना चक्र में। वो तो एक छोटा सा वर्ग है
और उसको टारगेट करके वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे, हिंदुओं के सुरक्षा की भाव जागृत करे, और कोई हिंदू अगर वहाँ पर रहने में असमर्थ है, परेशानी है, तो उनको एक सेफ पैसेज देकर उनको भारत में शरण देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनका मातृ देश जो है वो भारत ही है और इस विपत्ति में वो भारत की तरफ ही देख रहे हैं और आशा करते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं हमें कहीं ना कहीं सहारा देंगे। तो हम ऐसी दुख की घड़ी में, जो परेशानी की घड़ी है, उसमें उनका साथ देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानवता के नाते भी एक अच्छा कदम होगा। जहाँ विदेशों तक से अपने लोगों को निकाल कर ला रहे हैं और यहाँ पर हमारे हिंदू भाई अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। शहर के वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों वार्डों में 37 करोड़ की लागत से पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाया जाने का काम किया जा रहा है। पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो, इसके लिए पहले ही अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से चली आ रही पानी और सीवरेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा वार्डों की स्थिति में भी सुधार होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इधर से आ जाएगा ये नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है, जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी काठगोदाम में इसका शिलान्यास भी किया था। इस काम की शुरुआत में आज हम इन गलियों का निरीक्षण कर रहे हैं, कौन सा एरिया वंचित रह जाता है, कौन सी एरिया में क्या काम होना है। इसमें लगभग सारी सड़कें, सारी सीवर लाइन और नालियां, सारा यहाँ कोई गली नहीं छूटेगी सीवर से और नाली से, और इसके अलावा सड़क से। यहाँ जो पानी का स्लोप है वो तेजी से नीचे की ओर है, उसके लिए नाले की व्यवस्था भी बनाई गई है, नाला भी एक बनना है। और सीवर लाइन से बहुत बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि सीवर जो है सड़कों पर पड़ी है, उसका पानी बह रहा है, तो 90% पानी जो है सड़कों से कम सीवर में चला जाएगा। इसके लिए हमने मिनी ट्रीटमेंट प्लांट का भी इसमें प्रस्ताव है जो बनना है। और इससे पूर्व में हमने यहाँ लगभग 20 करोड़ से ऊपर पानी की लाइनों का निर्माण कराया था, नई लाइनें डाली हैं, ट्यूबवेल बना है, पुराने ट्यूबवेल का जो है मेंटेनेंस किया है, और हेड टैंक बना है। सारी पानी की लाइनें नए निर्माण हुए हैं, पुरानी लाइनों को खत्म कर दिया गया है और उसको 5 साल के लिए पेयजल निगम को मेंटेनेंस का काम दिया गया है। क्या किस प्रकार से काम हो रहा है? नवाब भाई का भी हमारा इस वार्ड में पूरा सहयोग रहा है। और ये शनि बाजार का नाला, ये 5-6 साल से बहुत ज्यादा परेशानी थी, लोगों को घरों में पानी घुस जाता था, और अब भी बहुत ज्यादा इससे एक तो ये नाला हमारा पास हो गया है, बरसात के पास काम शुरू होगा। और दूसरा इस सीवर का जो 150 घरों का पानी हिमालय स्कूल के पास जो गड्ढे में पानी मर रहा है कि रोड पे चल रहा है पानी की, वो निकासी नहीं है। जब तक सीवर पड़ जाएगी सारी निकासी जो है हमारी सीवर में हो जाएगी। समस्या का समाधान हो पाएगा ना पूरा ऐसा ना, सब सहयोग, हमारे नवाब भाई भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमने भी संघर्ष करा, इसमें लगे रहे हम भी। और नवाब भाई को जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने नवाब भाई को बताई कि समस्या ये है, तो उन्होंने भी पूरा हमारा सहयोग करा। और ये हमारा बहुत जल्दी काम, नवाब भाई हमसे तो अधिक वो कह रहे थे ठेकेदार के बरसात के बाद शुरू होगा, लेकिन नवाब भाई ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने कहा 4-5 दिन में काम शुरू करा देंगे सीवर। मेरा नाम रईस अहमद गुड्डू। विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर पत्रकार वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि विधायक बने महज 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रुद्रपुर क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। ऐसे में उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 2 साल में 43 करोड़ के कार्य स्वीकृत होकर गतिमान है, जिनमें कुछ कार्य हो गए हैं और कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो कार्य है प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हुआ उस योजना के माध्यम से हम बड़े प्रोजेक्ट को करने में ज़्यादा विश्वास। तो विधायक बनने के बाद मैंने जो यहाँ के मूलभूत कुछ समस्याओं का अध्ययन किया, जिनमें बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, और वो कनेक्टिविटी केवल उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है। अगर वो मार्ग बन जाता है तो NH 74 से जो आ रहे हैं और उन्हें सिडकुल जाना है,
और बीच में से एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग मार्ग उधर दक्ष होते हुए शिवपुर के लिए निकलने का मिलता है, जो कि उस रास्ते के खराब होने के कारण से 5-6 किलोमीटर और ज़्यादा घूमते जाते हैं, उधर से सवारियाँ जाती नहीं। तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये हमारा जो विधानसभा क्षेत्र NH जो बिगवाड़ा है, वहाँ से 3 पानी डैम तक यानी दक्ष चौराहे तक इस सड़क का जो निर्माण है, और वह जो निर्माण कार्य है वो लगभग 3.5 किलोमीटर 3.300 किलोमीटर, और उसकी लागत लगभग 2.25 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ 16 लाख रुपए की उसकी लागत है। उस सड़क के निर्माण को राज्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हमने उसे स्वीकृत करा। राज्य योजना का प्रोजेक्ट चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा दुर्सा में था, उसके 4 से 5 बार वह वहाँ से टेक्निकल कमेटी के द्वारा वापस। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो, स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। गुरुवार को चंपावत जिले के लोहाघाट के रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा सरकार से जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि ऋण माफ करने, किसानों को मुआवजा देने, सब्जी मंडी खोलने तथा रविवार को लोहाघाट नगर में किसान हाट लगाने की मांग की गई। वहीं बैठक में भारतीय किसान यूनियन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से युवा राजकिशोर शाह को निर्विरोध जिला अध्यक्ष, चंद्रदत्त जोशी को उपाध्यक्ष, गंगा दत्त जोशी संगठन मंत्री, पूरन सिंह बिष्ट महामंत्री, केशव दत्त चौबे कोषाध्यक्ष तथा मोहन चंद्र पांडे को जिला मीडिया प्रभारी चुना गया। वहीं नवीन करायत, उर्वा दत्त चौबे, गोविंद वल्लभ, कृपाल दत्त को संरक्षक चुना गया। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजकिशोर शाह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि वे जिले के सभी किसानों को साथ लेकर किसान हित में लड़ाई लड़ेंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हित के लिए सभी कार्य करेंगे, जो भी है, जैसे इनके जो कृषि ऋण है और मुआवजा है, और जो भी जहाँ भी इनकी फसलों को नुकसान होता है उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी हमारे क्षेत्र के किसान हैं हम सभी लोगों का सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे। और मेरी एक सभी पदाधिकारियों से विनती है, जिन जिन को भी हमने अपने पद दिए हैं और सूचित करने के बाद वो लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, और आगे को जो भी हमारा किसानों के हित में होगा हम उसके लिए काम करेंगे और आगे को लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। इतनी समय से हम लोग, जब ये लंपी वायरस हुआ तब से हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं, न तो हमें उसका कुछ मुआवजा मिला, न हमारे पहले सूखाग्रस्त हुआ, उसमें हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई, आलू ख़त्म हो गए थे और ये गोभी वगैरह जितनी भी फसल नष्ट हुई। उसके बाद अतिवृष्टि हुई, जिससे कि शिमला मिर्च, टमाटर, अन्य फसल जो है उससे भी सारा नुकसान हुआ है। अब जो यातायात सड़कें बंद हो रही हैं, उससे हमारे नाशपाती के रेट नहीं मिल रहे हैं। अब किसान बहुत परेशान है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सुधी ली जाए और हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो बेचारे आगे को भी खेती के ऊपर आत्मनिर्भर रहें, खेती करें। उसे हमें यही हमारी सरकार से मांग है कि हमारा ध्यान दिया जाए, किसान लोग बहुत परेशान हैं। जी सर, हमने जो कई बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं हम आज से, और पिछले हफ्ते भी हमने ज्ञापन दिया था उनको। कोई सुध-बुध नहीं है, उसमें कोई सुध नहीं है, लेकिन इतना नुकसान हो चुका किसानों का जो है। इस समय शिमला मिर्च इतनी ख़राब हो चुकी है, और हम तो कर्मचारियों से ये कहना चाहते हैं इन्हीं से, जैसे मार्केट में आप जाइए, आप एक बार कहीं से 1 किलो मूली लेके दिखाइए अपने लिए, आपको पता लग जाएगा कि एक बार मतलब मूली है या नहीं है मार्केट
मार्केट के अंदर मूली है 14,000 आजकल हो रहा है। सब्जियां तो यहाँ की कोई सब्जी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सब खराब हो चुकी है। हमारी सरकार यही मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों ने ऋण लेके भी अपना वो कर रखा है, उनका ऋण माफ किया जाए। पिछले बार भी इन्होंने क्या किया कि जैसे उनमें किसानों का इंश्योरेंस भी किया, ना इंश्योरेंस का पैसा मिला उन लोगों को, और ना इंश्योरेंस दिखा रखा कई लोगों की कॉपी में इंश्योरेंस भी नहीं दिखा रखा है कई समितियों ने। और ये यही कह रहे हैं कि अगली बार आ जाएगा पैसा, और अभी तक किसी का पैसा नहीं आ रखा है। हमारी एक उम्मीद यही है कि मतलब लास्ट में सबका ऋण माफ किया जाए और सबको उचित मुआवजा दिया जाए। पहले यहाँ रामलीला मैदान में मंडी लगती थी, तो हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी मंडी लगाई जाए जिससे कि किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े और किसानों को अपने जो भी ये सब्जी वगैरह है इसका उचित दाम मिल पाए। और सरकार से हमारी ये भी मांग है कि जो किसानों ने ऋण ले रखे हैं और जो किसानों का अतिवृष्टि और सूखे से जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसका मुआवजा सरकार दे और किसानों के समस्त ऋण माफ किए जाए। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में बीती 7 और 8 जुलाई को आई बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही आपदा राहत राशि, अन्य राहत कार्यों की जांच एवं समीक्षा करने के लिए जनपद के एडीएम अशोक जोशी आज खटीमा पहुंचे। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए एडीएम जोशी ने बताया कि अब तक लगभग 20,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि बांटी जा चुकी है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपको विदित है कि 7 और 8 तारीख को जो अतिवृष्टि खटीमा क्षेत्र में हुई थी, तो यहाँ काफ़ी मात्रा में जल भराव हो गया था। तहसील प्रशासन द्वारा 2 या 3 दिन के अंदर समस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और पात्र व्यक्तियों को जो राहत राशि अनुमन्य है उसका वितरण किया गया। अभी तक आपको ये पता ही होगा कि करीब 20,000 से अधिक लोगों को राहत राशि तहसील प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। अब बीच में मीडिया में भी कुछ खबरें आई थी और कई जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय को भी ये शिकायत की थी कि कई पात्र लोगों को अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है और कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि कई अपात्र लोगों को मिल गया है। इसमें भी तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी और कई अपात्र व्यक्तियों जिनको गलतीवश देखिए मानवीय भूल है, क्योंकि इस प्रेशर था कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी दिया जाए और राहत दैवीय आपदा के तहत ये रूल भी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धनराशि का वितरण किया जाए। तो कुछ गलतियाँ हो गई हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा, तो वो चेक वापस भी तहसील प्रशासन में आए हैं। तो आज चूँकि जिलाधिकारी महोदय को ये शिकायतें थी तो उनके निर्देश पर पूरे खटीमा तहसील क्षेत्र में जांच कराई जा रही है, जिसमें मैं स्वयं जांच कर रहा हूँ, एसडीएम साहब कर रहे हैं, तहसीलदार साहब कर रहे हैं। इसके अलावा तहसील स्तर पर 2-2 पटवारियों की एक टीम बनाई गई है जो जिस क्षेत्र का पटवारी है उसमें न रह के दूसरे क्षेत्र में जाएगा और ये वो पुनः चेक कर लेंगे कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा तो नहीं है या किसी अपात्र व्यक्ति को धनराशि का वितरण तो नहीं हो गया। तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध है कि यदि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट गया हो तो वो अपनी लिखित शिकायत हमको दे सकता है ताकि हम उसमें जांच करा लें, या किसी व्यक्ति को ये लगता है कि इस आदमी को गलत धनराशि प्रदान की गई है तो वो भी लिखित में शिकायत दे सकते हैं, उसकी भी हम जाँच करा लेंगे। कुल मिला के प्रशासन का प्रयास ये है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राहत राशि जो शासन से अनुमन्य है उसका भुगतान कर दिया जाए। सर देखिए, करीब मुझे लगता है कि 50 या 60 चेक अभी वापस हो गए हैं 5-5 हज़ार के। और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी अभी भी अगर किसी के पास ऐसी सूचना है तो वो लिखित रूप में दे सकते हैं, उसकी भी हम जांच करा देंगे। व्यक्तियों को तहसील प्रशासन की ओर से चेकों का वितरण किया जा चुका है, जिसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, पूरा रजिस्टर बना है, पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो यदि कोई भी व्यक्ति को कोई शंका हो तो वो तहसील कार्यालय में आगे देख सकता है कि किस व्यक्ति को धनराशि दी गई है या किसको नहीं दी गई है। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो, स्वतंत्र देश के वासियों अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद।
चंपावत जिले के नवागंतुक सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने आज लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ डॉक्टर चौहान ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य व अस्पताल से मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली तथा चिकित्सकों से मरीजों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा। साथ ही इस दौरान सीएमओ ने अस्पताल के वार्ड, डिलीवरी रूम, लैब, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे रूम, फार्मेसी, आयुष्मान कार्ड कक्ष, आईसीयू, शौचालयों का निरीक्षण किया तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। वो जैसे कि स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्थो के आए अभी वो भी अपना कर रहे हैं। और कौन बचा है बॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे। और हमारे द्वारा भी विभाग को पत्र भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी है, यहाँ स्पेशलिस्ट भेजे जाएंगे। तो बेसिकली अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट हो और एक पीडिया, एक सर्जन, ये 3 अगर मैं देखता हूँ तो होते ही बहुत कुछ चल जाएगा। आईसीयू है यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है, वो रन नहीं कर पा रही है तो वो भी चल जाएगी अच्छे से। और पीडिया का एनआईसीयू है वो भी चल जाएगा। तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, सुधरी हुई है। सफाई के लिए मैं थोड़ा बोल के जा रहा हूँ, सफाई पे थोड़ा ध्यान दें, मरीजों को सारी सुविधाएं यहाँ मिलती रहें। बाहर से कोई दवाई नहीं लिखेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कोई भी जांच बाहर से नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हम लोग आयुष्मान में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करें, क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है कि आप आयुष्मान में भर्ती करते हैं तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी मैंने एक देखा, डिलीवरी हुई है, बहुत खुश थी वो लेडी। मैंने यहाँ सारे पेशेंट से बात की, वो भी खुश थे और उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, सारे लोग सेटिस्फाई थे। तो मैं और व्यवस्था सुधारने की और कोशिश करूँगा। अभी जो इन लोगों की डिमांड मेरे से पहले गई हुई उनको परस्यू करूँगा। यहाँ कुछ आई के इंस्ट्रूमेंट आने हैं, ऑर्थो के कुछ आने हैं, इनको मैं अब परस्यू करूँगा और ये मैं कोशिश करूँगा ये जल्दी से जल्दी मिले और लोहाघाट इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और अच्छा करने की मैं पूरा प्रयास करूँगा। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ी दुर्घटना हो गई। आज सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर लगातार हो रही बरसात से उफान पर आए किरोड़ा नाले में बह गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद केवड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है, बिटिया है, जिसकी जो डेथ हुई है, और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारे जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं इनको भी रिकवर कर सकें। सर अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हाई सेंटर्स पर रेफ़र किया जाएगा। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में, फिर में 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। आज एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीजा के निर्देशन में अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा महेश चंद्र के नेतृत्व में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाड़े छीना में स्कूल स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को अग्निशमन उपकरणों के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण देते हुए जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।